देखिए, फिलहाल तो इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी गलत चीज़ें चल रही है और ऐसा नहीं है कि बस बाहर ही चल रही है, अमेरिका जैसे देशों के अंदर, नहीं, भारत के अंदर भी ये सारी चीज़ें चीज़ें चल रही है और इसी के बारे में आज हम समझते हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है मेटा के अंदर। देखिए, इनका नाम रॉल टॉर्स है और ये अमेरिका के अंदर जो न्यू मैक्सिको है, वहाँ के अटॉर्नी जनरल है। अब ये जो है ना, मतलब इनका काम ऐसा होता है कि एक तरीके से कानूनी सलाहकार या फिर इन्हें आप एक सरकारी वकील भी मान सकते हो, क्योंकि इनका काम उसी से रिलेटेड होता है और ये वैसे भी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर काम करते हैं। अब देखिए, इन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया 2030 में। इन्होंने एक अपनी एक टीम बनाई, अपनी टीम को एक टास्क दिया। इन्होंने कहा कि आप मेटा के अंदर जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक के जो ऐप है, इनको यूज कीजिए और आपको क्या देखने को मिलता है देखिए कि मतलब अगर आप एक ऐप यूज करते हो तो फिर आपको कुछ गलत चीजें यहाँ पर नोटिस होती है तो बता दीजिए। मतलब एक ऐसी टीम बनाई गई थी इनकी तरफ से। तो फिर जांच में ये पता चला इनके टीम को कि देखिए, जब भी आप नए भी यूजर हो फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर, तब होता यह था कि ऑटोमेटिकली जब भी आप कुछ देख रहे होते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, तब ऑटोमेटिकली आपको कुछ ऐसी गलत ऐड दिखाई जाती थी इंस्टाग्राम की तरफ से। जो एक ऐसे पेजेस खुल जाते थे इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड के, जो गलत है। गलत मतलब जिसे डायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पोर्नोग्राफी की तरफ लेके जाते थे ये ऐसे पेज। और जैसे इनको ये कंफर्म हुआ कि इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली खुद ही रिकमेंडेशन के अंदर ऐसी गलत चीजें दे रहा है, तभी इन्होंने इसकी जांच और आगे चलाई। वहां पर इनको ये देखने को मिला कि जितने भी कुछ पोर्नोग्राफी के रिलेटेड चीजें होती है, ये इसे ऐड के थ्रू बेचने की कोशिश की जा रही थी। यहां तक कि बच्चों के साथ गलत चीजें करने के लिए भी यहां पर उकसाया जा रहा था इन ऐड के जरिए। फिर इन्होंने क्या किया, जितने भी कुछ बच्चे हैं, बच्चों के रिलेटेड जितने भी कुछ कंटेंट चलता है इंस्टाग्राम के ऊपर, वैसे कंटेंट ढूंढना चालू कर दिया। और इनको ये देखने को मिला कि जितने भी बच्चों के रिलेटेड अकाउंट है, कंटेंट है, अगर आप वैसी जगह पर ये सारे कंटेंट देखते हो ना, तो फिर वैसी जगहों पर तो ये बहुत ज्यादा ऐड चल रही है। मतलब बच्चों का जब आप कंटेंट देखते तब ये ज्यादा ऐड चल रही थी, ये वहां पर देखने को ये मिला। लेकिन इन्होंने और ज्यादा इसके अंदर ध्यान दिया एग्जैक्टली क्या चीजें हो रही है, इसलिए उन्होंने ये भी देखा कि जो बच्चियां है लगभग 11 साल से लगभग 16 साल तक की बच्चियां, इनको भी इन्होंने सर्च करना चालू कर दिया इनके जो अकाउंट्स बनाए थे उनके ऊपर। तो फिर इनको ये देखने को मिला कि ये जो अकाउंट थे 11 साल से 16 साल के बच्चों के, वहां पर जैसे ही अगर आप मतलब एक लड़की का अगर कोई वीडियो देखोगे या फिर कुछ भी इसे रिलेटेड चीज सर्च करोगे, तो फिर ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम सजेशन में सैकड़ों अकाउंट अलग लड़कियों के दे रहा था। मतलब जो 11 साल से 16-17 साल की लड़कियां थी, उनके अकाउंट दे रहा था। अब यहाँ पर हो यह रहा था कि जैसे ये अकाउंट सजेशन में आ रहे थे, अब मान के चलो ऐसा गलत मतलब बहुत बार ऐसा देखा गया, वहां पर बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे जो गलत नियत से वहां पर जाके अकाउंट चेक करते हैं इन बच्चों का। तो फिर मतलब उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है इन बच्चों की तरफ से। तो फिर जब वो वहां पर लोग जाते हैं, उनका सारा का सारा डेटा चेक करते हैं, लड़की क्या कर रही है क्या नहीं, तब ये सारे लोग, ये जो गलत नियत वाले होते हैं, वो 11 साल से लेके 16 साल 17 साल के बच्चों को मैसेज करते अपने थ्रू और यहाँ पर एक बातचीत शुरू कर देते हैं ये लोग सारे। ये यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और जब भी यहाँ पर एक बातचीत शुरू हो जाती, तब ये जो सारे लोग थे, ये गलत नियत रखने वाले, ये इन बच्चों को कुछ पैसा देके या फिर कुछ लालच देके या फिर कुछ बड़े बड़े गिफ्ट्स देकर अपनी गलत फोटो डालने के लिए बोल रहे थे। मतलब इन लड़कियों के गलत फोटो, न्यूड फोटो यहाँ पर अपने पास मांग रहे थे इन लड़कियों की तरफ से। जब भी, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों ने अपनी गलत तरीके की फोटो यहाँ पर दी भी है। तो फिर ये ऐसी सारी चीजें इंस्टाग्राम के ऊपर चल रही थी अमेरिका के अंदर। इसके अलावा इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्हें ये भी देखने को मिला कि जो भी छोटी छोटी बच्चियां होती है, उनके जो डीएम हो, उनके जो कमेंट सेक्शन होते हैं, उन कमेंट सेक्शन के अंदर ऐसे ऐसे गंदे गंदे मैसेज किए होते हैं इन गलत नियत वाले लोगों ने। मतलब ये कुछ भी गलत चीजें बोलकर निकल जाते हैं या फिर कुछ कुछ भी ऐसी भद्दी चीजें मांगते रहते थे। ये सारी चीजें भी वहां पर देखने को मिली। और यहाँ पर जो भी लड़कियां अपनी गलत तरीके के फोटो उन लोगों के पास भेजती थी या फिर चैट करती थी, तो फिर वो लोग डायरेक्टली उन लड़कियों को एक अलग ऐप के ऊपर शिफ्ट करते थे, चाहे व्हाट्सअप हो गया या फिर पर्सनल ऐप, जहां पर वो डायरेक्टली बातचीत कर सके। लेकिन अब यहाँ पर हो यह रहा था कि बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर इस चीज से बाहर निकलना चाहती थी। जैसे ही वो लड़कियां बोलती थी कि मुझे नहीं आपके पैसे चाहिए या फिर मुझे ऐसी कोई चीज नहीं करनी, तो फिर वो लड़कियां यहाँ से जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तब यहाँ पर देखने को ये मिल रहा था कि ये जो गलत नियत रखने वाले लोग हैं ना, ये डायरेक्टली इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। चाहे मतलब वो डायरेक्टली बोल देते कि देखिए, ये जो फोटो है हम सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देंगे, या फिर आप आपके माता पिता को भेज देंगे, या फिर आपके जो मैसेजेस है इन सारे मैसेज को हम लीक कर देंगे। तो फिर यहाँ पर एक प्रेशर बनाया जाता था उन बच्चों के ऊपर कि मतलब हम जो कहेंगे वही आपको करना है। और इस प्रेशर में आके बहुत सारी लड़कियां बहुत सारी चीजें मतलब कर रही थी। तो फिर बच्चों के ऊपर मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ रहा था, डिप्रेशन बढ़ रहा था। इन सारी चीजों की वजह से बहुत सारी लड़कियां सुसाइड के बारे में सोच रही थी और ये सारी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली भी है। तो फिर ये सारी यहाँ पर चीजें देखने को मिली। आप देखिए, इसके अलावा एक और रिपोर्ट है 2021 की, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ये जो रिपोर्ट मतलब पब्लिश हुई थी ना, ये
इनकी वजह से हुई थी। इनका नाम है फ्रांसिस होंगेन, ये इनका नाम है। देखिए वैसे तो है ना, ये मेटा के अंदर काम करती थी। मेटा के अंदर इनको जो भी झूठी खबरें आती थी मेटा के अंदर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर, इन इनके पास ये काम था, ये जिम्मा था कि ये झूठी खबरों को रोके, ये इनका काम था। इसके अलावा ये जो भी इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम होता है, इस एल्गोरिदम को भी सेट करने का काम इनके पास था। तो फिर ये इस तरीके के यहाँ पर काम कर रही थी और इन्हें बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम के अंदर, मेटा के अंदर की पता थी। अब इनके थ्रू 2019 और 20 के अंदर ये पता चला कि जितनी भी वहां पर अमेरिका में लड़कियां फेसबुक और इंस्टा यूज कर रही थी, उसमें से 100 में से 30% से ज्यादा लड़कियां अपने आप को परफेक्ट नहीं मान रही थी। यहाँ पर एग्जैक्टली हो यह रहा था कि जितनी भी 11 साल से लेके 17-18 साल तक की लड़कियां थी, ये ज्यादातर उन लड़कियों की फोटो देख रही थी, मतलब जो इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादातर वायरल होती है, जो परफेक्ट लड़कियां होती है। जैसे कई सारी फोटो तो फेक होती है, लेकिन कई सारी सेलिब्रिटीज की फोटो होती है और कई लोग तो ऐसे डायरेक्टली अपना परफेक्ट फोटो डाल के मतलब वो वायरल करा देते हैं। तो फिर इंस्टाग्राम जानबूझकर इस परफेक्ट फोटो को हर कोई लड़की के सामने रख देता था और इससे इन लड़कियों के बीच में एक माइंडसेट बन जाता था कि देखिए हमें इससे परफेक्ट दिखना है, अगर हम इसे परफेक्ट नहीं दिखेंगे तो फिर हमारा एक मजाक उड़ाया जाएगा। क्योंकि इन छोटे छोटे लड़कियों के सामने जो भी इमेजेस निकल कर आ रही थी ना, वहां पर उस इमेज के अंदर वो जो लेडीज थी उनकी परफेक्ट लिप्स, परफेक्ट यहाँ पर जॉ, फिर परफेक्ट उनकी बॉडी, हेयर स्टाइल, पूरा जो शेप है फेस का, वो एकदम पूरी तरीके से परफेक्ट सारी चीजें होती थी। तो फिर इसीलिए ऐसे फोटो बार बार देखने से इन सारी लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा लगता था कि अपन परफेक्ट नहीं है। तो फिर इसलिए उन लड़कियों के दिमाग के अंदर एक डिप्रेशन हो रहा था, अपने आप को कम महसूस करना, अपने आप को अच्छा ना मानना, ये सारी चीजें हो रहे थे। अपना कॉन्फिडेंस वो लूज कर रही थी और सारी लड़कियां। इसकी वजह से बहुत सारे लड़कियों के अंदर डिप्रेशन जैसी चीज देखने को मिली और ये लगभग 100 में से 30% लड़कियों के साथ ये चीज हो रही थी। इन्हें पूरी तरीके से अब बात पता थी। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि मेटा को भी इस बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन इस डिप्रेशन के भी अलावा ऐसी भी बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने अपना एक्स्ट्रा वर्कआउट चालू कर दिया, बहुत सारी गलत तरीके से डाइट को फॉलो करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से उनको हेल्थ को नुकसान हुआ। तो फिर ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर यहाँ पर कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था अमेरिका में, न्यू मैक्सिको के अंदर। तो फिर कोर्ट ने मेटा को यहाँ पर दोषी पाया। ये सारे एविडेंसेस वहां पर रखे गए, वहां पर बहुत सारी और भी चीजें कलेक्ट करके रखी गई। इसके अलावा ये जो मेटा के ओनर है, इनको भी बुलाया गया था कन्वर्सेशन के लिए और इनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सवाल पूछे गए थे, ये जो अमेरिका के सांसद थे वहां पर उनकी तरफ से। लेकिन मेटा की तरफ से कोई भी परफेक्ट जवाब नहीं आ रहा था। ये बस तुक्का लगा रहे थे, हाँ या ना, हाँ या ना, मतलब पर कंफर्म कुछ नहीं बोल रहे थे। तो फिर कोर्ट को भी बात अच्छी तरीके से पता चल रही थी कि यहाँ पर मेटा बहुत सारी गलत चीजें कर रहा है, उनको हर एक चीज पता थी, लेकिन बस यहाँ पर मुनाफा कमाने की चीज चल रही थी। तो फिर इसलिए कोर्ट ने यहाँ पर न्यू मैक्सिको के अंदर जो यहाँ पर कोर्ट था, उस कोर्ट ने यहाँ पर दोषी पाया इस मेटा को और मेटा को लगभग 8,000 करोड़ का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है मेटा को। तो फिर एग्जैक्टली मतलब ये $942 मिलियन है। अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज में, 8,000 करोड़ के आसपास से बन जाते हैं। तो फिर इतना बड़ा जुर्माना अभी मेटा को फिलहाल तो भरना पड़ेगा। इसके अलावा कोर्ट ने मेटा को कंप्लीटली ये निर्देश दिया कि आप जल्द से जल्द इस सारे एक्टिविटी को, जो भी यहाँ पर गलत तरीके से इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर चल रही थी, ये जो एड्स दिखाई जा रही थी पोर्नोग्राफी की, इसके ऊपर जल्द से जल्द रोक लगा दी जाए। इस तरीके मतलब निर्देश दिए और इनको एक करना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर मेटा अपनी मनमानी नहीं कर सकता और सेक्स पोर्न जैसे ये जो पेजेस वहां पर चल रहे थे उसको बंद करना ही पड़ेगा मेटा को। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया मेटा को कि देखिए जितने भी बच्चे हैं उनके फोन के ऊपर रात के टाइम पर नोटिफिकेशन नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज का, चाहे वो इंस्टा हो या फिर फेसबुक हो। फिर कोर्ट ने मेटा को यह भी निर्देश दिया कि ये जो आपका एल्गोरिदम है इसको आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि इससे बच्चों के अंदर डिप्रेशन जा रहा है, बहुत सारी गलत चीजें हो रही है, बच्चे अनकॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो फिर इसको भी आप चेंज कर दीजिए, मतलब ये लाइक्स, व्यूज और कमेंट्स जैसी ये जो चीजें, मतलब इसके अंदर से बच्चे फंसने नहीं चाहिए। और कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि ये जो अमाउंट अभी मेटा की तरफ से आने वाली है, उसमें से आधी अमाउंट, 400 आधे के करीब अमाउंट, $420 मिलियन, लगभग 3,500 करोड़ के आसपास होते, ये अमाउंट एक अस्पताल बनाने के लिए जाएगा। वहां पर बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर काम चलेगा, बच्चों को अच्छी तरीके से, मतलब जो भी यहाँ पर बच्चे डिप्रेशन या फिर एंजाइटी जैसी चीजों के अंदर फंसे हुए, इनका इलाज इस हॉस्पिटल के अंदर चलेगा। और इसके अलावा $150 मिलियन, ये जो मतलब 1,200 करोड़ के आसपास होते हैं, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट गलत चीजों को रोकने के लिए, मतलब बच्चों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए अमाउंट यूज किया जाएगा। तो फिर ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर कोर्ट ने कही, जो कि बहुत अच्छी चीज है। कम से कम मेटा को यहाँ पर यह तो समझ में आया कि मतलब अब गलत चीजें करके तो उनका काम नहीं चलने वाला। अब देखिए हमारे भारत के अंदर कैसी चीजें चल नहीं रही, बिल्कुल चल रही है।
और गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से पता भी है ऐसी सारी चीज़ें चल रही है। बहुत सारे लोगों को कोर्ट को ये बात पता होती है कि यहाँ पर चल रही है, लेकिन कोई यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है ही नहीं। गवर्नमेंट को इस बारे में तब याद आई, मतलब हमें इसके बारे में बातचीत करनी है, जब अभी भारत के अंदर जो जंतर मंतर के ऊपर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तो फिर इस प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारे वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे। यूं ही कुछ गालियां दे दी जाए उस वीडियो के अंदर और वो वीडियो तुरंत वायरल हो जाता। तो फिर गवर्नमेंट ने एक अपनी टीम बनाई और देखा एग्जैक्टली हो क्या रहा था यहाँ पर। तो फिर गवर्नमेंट को देखने को मिला कि यहाँ पर मेटा के अंदर पैसे देकर वीडियोज को पुश किया जा रहा था, फॉरवर्ड किया जा रहा था, मिलियन ऑफ व्यूज तक उसकी रीच बढ़ा दी जा रही थी बस पैसा देकर। तो फिर ये जो मेटा ने यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज को यूं ही वायरल कर दिया ना, तो फिर बहुत सारे वीडियोज बस पैसा देकर यहाँ पर वायरल किए गए थे। ये यहाँ पर मेटा के बारे में यहाँ पर गवर्नमेंट को ये बात पता चली। तो फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर मेटा के बारे में और सारी बातें यहाँ पर निकालना शुरू कर दी। जैसे कि ना, सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी का वीडियो फेसबुक के ऊपर कुछ घंटों के लिए गायब हो गया था। तो फिर इसके लिए मेटा ने बाद में सॉरी भी बोला, लेकिन इस माफी से क्या ही होगा, कुछ नहीं। तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक पूरी टीम बनाई। तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने इस मेटा की टीम को यहाँ पर बुलाया भारत में, और भारत में जब ये टीम आई उनकी मेटा की, तो फिर वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन किए गए मेटा की टीम को कि देखिए, मतलब भारत के अंदर ये जो चीजें चल रही है वो काफी ज्यादा गलत है, आप इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ करना होगा। इस तरीके की बात यहाँ पर चली, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर कोई भी नहीं लिया गया इस मेटा के ऊपर। और देखिए, जो भारत के अंदर भी मेटा के ऊपर बहुत सारी चीजें पोर्नोग्राफी की भेजी जाती है, बच्चों के बारे में भी, ये बहुत सारी बातें यहाँ पर गवर्नमेंट ने की इस मेटा के साथ। लेकिन मेटा ने है ना बहुत बड़ा आंसर दिया, बहुत बड़ा आंसर, इतना बड़ा था कि मेटा सॉरी बोल के निकल गया यहाँ पर। और गवर्नमेंट ने 7 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए भी कहा था, जो कि मेटा ने नहीं दिया अब तक। तो फिर गवर्नमेंट को लग रहा है कि इनकी एक जीत हो गई, लेकिन गवर्नमेंट बहुत यहाँ पर लूज खेल रहा है। मतलब गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही चाहिए यहाँ पर। फिलहाल तो मैं आपको इंस्टाग्राम के बारे में कुछ ऐसे भी फैक्ट बताता हूँ। देखिए, जैसे कि है ना, ये बांग्लादेश के अंदर जब वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वो भी इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल गया था। और वहां पर भी देखने को मिल रहा था कि जितने भी इनकी गवर्नमेंट, शेख हसीना की गवर्नमेंट एक्शन ले रही थी, स्टूडेंट के ऊपर गलत सारी चीजें की जा रही थी, वो सारे वायरल जो वीडियो गए थे, फोटोज गए थे ना, वो सारे इसी मेटा के ऐप के ऊपर ही गए थे, इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर। और इनको बाद में अपना पद छोड़ना पड़ा और देश छोड़ के भागना पड़ा। जिंजी का आंदोलन यहाँ पर नेपाल में भी ऐसे ही हुआ, और बाद में क्या हुआ सबको पता ही है। यहाँ पर ओली की सरकार निकल गई और बाद में नई गवर्नमेंट आ गई, और यहाँ पर जिंजी का प्रोटेस्ट जीत गया था। और ये भी है ना, यहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर ही वायरल गया था। इसके अलावा यहाँ पर श्रीलंका में भी तख्ता पलट हो चुका था। तख्ता पलट होने का कारण भी बहुत सारी गलत चीजें इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर ही वायरल गई थी। इसके अलावा फ्रांस के अंदर भी बहुत सारी चीजें हर साल देखने को मिलती है। और ये जो सारे प्रोटेस्ट की जो सारी चीजें होती है ना, वो ज्यादातर फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ही वायरल होती है। और भारत के अंदर फिलहाल यही हुआ। अभी जो पुलिस मार रही थी, यहाँ पर पुलिस जो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट के ऊपर मार रही थी, ये जो सारी चीजें ना, वो इंस्टाग्राम के ऊपर ही वायरल गई थी। तो फिर ये जो मेटा है, इंस्टाग्राम फेसबुक, इसके पास फिलहाल तो है ना, किसी भी देश के अंदर मतलब जो गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट को चेंज करने की ताकत फिलहाल तो इस मेटा के पास है, ये आप मान सकते हो। और इसलिए है ना, ये जो चाइना है, चाइना ने कभी भी मेटा को अपने देश के अंदर आने नहीं दिया। चाइना अच्छी तरीके से जानता है कि इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे ऐप अगर हमारे यहाँ पर आ गए ना, तो फिर इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी है ना, मतलब फेक न्यूज फैलानी हो ना, तो फिर इंस्टाग्राम से ज्यादा तेज कहीं पर नहीं फैलती। और देखिए, फिलहाल तो है ना, एक इनका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी कुछ रिसेंटली, कुछ महीनों पहले, यहाँ पर इनके जो सोशल मीडिया ऐप होते हैं, वैसे तो इनका नाम प्रोनाउंस करना भी बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज है। तो फिर टिकटॉक को छोड़ के, क्योंकि टिकटॉक के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज चल रही थी, और इनका जो दूसरे भी ऐप है, वहां पर भी है ना, देखने को ये मिल रहा था कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है ना, अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहे थे, बहुत बड़ी लग्जरी लाइफ। और जो भी सेलिब्रिटी नहीं है, या फिर जो भी इंसान बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, वो भी यहाँ पर अपनी एक लग्जरी लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहा था। मतलब एक ट्रेंड सा बन गया था यहाँ पर, अपने आप को एक लग्जरी लाइफ में दिखाना। मतलब बड़ी बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा घर, ये सारी चीजें वहां पर दिखाना एक ट्रेंड बन गया था। तो फिर गवर्नमेंट को जैसे पता ये चला कि देखिए, जो भी मिडिल क्लास लोग हैं और जो भी लोग ऐसी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को यहाँ पर तकलीफ हो रही है ऐसे लग्जरी वीडियो देख के। और वो भी लोग ऐसे लग्जरी लाइफ के पीछे भागने की कोशिश कर रहे और मेहनत करना भूल रहे। तो फिर ये बात, मेहनत छोड़कर लग्जरी लाइफ के पीछे भागना, जब ये बात यहाँ पर गवर्नमेंट को पता चली, क्योंकि मिडिल क्लास लोग यही करने की यहाँ पर ट्राई कर रहे थे, तो फिर यहाँ के गवर्नमेंट ने कंप्लीटली आदेश दिया कि आज से कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर अपना लग्जरी लाइफ का वीडियो नहीं डालेगा, चाहे वो कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना सेलिब्रिटी हो चाइना के अंदर, या फिर कोई भी कितना बड़ा मिलियनर हो, अपना लग्जरी लाइफ का वीडियो डाल ही नहीं सकता वहां पर। इसी एक सख्त वहां पर रूल बना दिया। और जिन भी लोगों ने वहां पर ये रूल ब्रेक करने की कोशिश की,
उन लोगों को उन्होंने मतलब इनकी गवर्नमेंट ने ब्रेक कर दिया। तो फिर इतनी बड़ी ताकत यहाँ पर ये लेके बैठे हैं। और बाद में है ना, जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मुझे ये भी देखने को मिला कि के ड्रामा के अंदर एक नॉर्मली आपको चीज़ देखने को मिलेगी अगर आप देखते हो तो। वैसे मतलब हाँ, पसंद भी आती है वो चीज़ जब भी आप देखते हो। एग्ज़ैक्टली होता है कि एक कोई ना कोई के ड्रामा के अंदर गरीब घर की लड़की होती है और एक उसको कोई ना कोई एक बिज़नेस क्लास जो कि मतलब बहुत बड़ा बिज़नेस फैला हुआ है एक लड़का, वो लड़का मिल जाता है। तो फिर ये चीज़ वहाँ पर देखने को मिल रही थी, इनके के ड्रामा के अंदर। तो फिर ऐसे जो के ड्रामा होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा वायरल जाते हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती है। और ऐसे के ड्रामा यहाँ पर चाइना के अंदर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। तो फिर चाइना वालों ने ये बात नोटिस की कि ये जो लड़कियाँ हैं ना चाइना के अंदर की, यहाँ पर इन लड़कियों को मतलब यहाँ पर ये के ड्रामा देखकर ये भी खुद सोच रही है कि हमें भी कोई ना कोई ऐसा बिज़नेस क्लास या फिर बड़ा घर का लड़का मिल जाएगा, और खुद मेहनत करना भूल रही है। तो फिर ये चाइना को यहाँ पर जैसे पता चला, तो फिर चाइना ने ऐसे के ड्रामा के ऊपर भी बैन लगा दिया। तो फिर ये चाइना है। लेकिन भारत के अंदर तो क्या, भारत के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता। भारत के अंदर फिलहाल गलत चीज़ें, पोर्नोग्राफी जैसी चीज़ तो आराम से देखिए, पोर्नोग्राफी देखिए आप अपने घर के अंदर बैठ के, लेकिन किसी को परेशान किए बिना। क्या मिलेगा आपको 15-16 साल या फिर, ठीक है, वैसे भी 15-16 साल, 17-18 साल तक तो जो भी लड़के होती है लड़कियां होती है मतलब मेच्योरिटी नहीं होती, ब्रेन के अंदर ऐसा परफेक्ट नहीं पता होता कि एग्जैक्टली करना क्या है। और होती है ये सारी चीज़ें मतलब समझ नहीं होती खास करके। तो फिर कर लेते मतलब गलतियां होती है इन छोटे बच्चों से। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर भी ऐसे कोई स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए। गवर्नमेंट जो भी हमारे कोर्ट है, इन्हें देखना चाहिए मेटा कितना ज़्यादा गलत कर रहा है, और एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए मेटा के ऊपर भी। तो फिर जो कुछ मुझे बताना था यही था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।